बच्चों, आज हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके ठीक आगे देखेंगे, क्योंकि हम लोग अब शुरू किए हुए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसमें एक पद आप पढ़ लिए हैं, आज दूसरा पद है। दूसरे पद में आप देखेंगे कवि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना। क्यों लक्ष्मण ने कहा ऐसा? क्योंकि जब परशुराम जी ने गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि रे नृप बालक कालवश बोलत तुहि न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र, तुम संभाल करके बात नहीं बोल रहे हो क्या? मृत्यु को ही प्राप्त होना चाहते हो? जब इस तरीके की बात आई तो लक्ष्मण जी हंस करके बोल दिए। और देखो बेटा, यदि कोई बात तुम हंस करके कहते हो तो वह बात तुम्हारी सत्य होते हुए भी क्या उपहास प्रतीत होती है। सामने वाला समझता है कि तुम उसका क्या कर रहे हो, उपहास कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। वही बात लक्ष्मण जी ने कहा। आइए देखते हैं प्रश्न शब्द के माध्यम से। लखन लक्ष्मण कहा, कहे, क्या कहे? लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हंसी हमरे जाना, हंसी हंस करके, हमरे जाना, हमारी जानकारी के अनुसार। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे मुनि, आप कहते हैं कि सभी धनुष एक समान नहीं होता है, लेकिन हमारे जाना, हमारी जानकारी के अनुसार, मैं तो बच्चा हूँ और बच्चा कितना जानता है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार क्या लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव, हे देवता सुनिए, हे ऋषि सुनिए, हे महात्मन सुनिए। क्या चीज? सुनहु देव, सब धनुष समाना। धनुष तो धनुष है, चाहे वह कोई भी धनुष हो। धनुष को तो हम धनुष ही न कहेंगे, धनुष को कहीं हम दूसरे नाम से नहीं जान सकते, तो धनुष तो धनुष है। इन्होंने कहा लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देवता सुनिए, हर एक धनुष क्या है? समान है। का क्षति लाभ, का क्या, क्षति घाटा। क्षति का मतलब क्या होता है? घाटा। लाभ हो, लाभ फायदा। जून धनु तोरे, इस पुरानी धनुष के टूट जाने से क्या फायदा होने वाला है, क्या घाटा होने वाला है? ना तो किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला है और न ही किसी प्रकार का कोई घाटा होने वाला है। और फिर रामचंद्र जी ने तो, मेरे भैया रामचंद्र जी ने तो इसको जानबूझ करके तोड़ा भी नहीं है। क्या किया? देखा रामचंद्र जी ने देखा, नयन के भोरे, केवल इस धनुष को एक नज़र देखा कि आखिर यह धनुष कैसी है, किस प्रकार की यह एक छोटी सी धनुष है। तो देखा राम नयन के भोरे, इन्होंने केवल उस धनुष को देखने के लिए उठाया और उठाते ही यह धनुष क्या हो गई? टूट गई। तो इसमें मेरे भैया रामचंद्र जी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। छुअत टूट, छूते ही टूट गई, तोड़ने से नहीं। लक्ष्मण जी ने व्यंग वचन करते हुए कहा कि छुअत टूट, छूते ही टूट गया। रघुपति ही न दोषो, रामचंद्र जी कतई दोषी नहीं है। रघुपति ही न दोषो। मुनि, हे ऋषि, कौन? हे ऋषि क्या? परशुराम जी, बिनु काज, बिना किसी कार्य के कार्य कर रहे हैं। कत, क्यों? रोसु, क्रोध। हे मुनि, आप बिना किसी कार्य के, बिना मतलब के इस तरीके से क्रोध क्यों कर रहे हैं? हे ऋषि, क्रोध पाप कर मूल। क्रोध क्या है? पाप का मूल है। इसलिए आप अपने गुस्से को छोड़ दीजिए, इस तरीके से गुस्सा करना उचित नहीं है। बोले चितई पर सुखी ओरा,
अब इतना सुनने के बाद में परशुराम जी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने अपने गुस्सा को प्रकट करते हुए कहा, क्या कि बोले बोले। कौन बोले? परशुराम जी बोले। किससे? लक्ष्मण से। किधर? चितई। चितई का मतलब होता है देखना, देख करके। चितई देख करके। परसु की ओरा, फरसे की ओर देख करके उन्होंने इस प्रकार बात कहा। क्या कहा? रे सठ। सठ का मतलब क्या होता है बेटा? सठ का शाब्दिक अर्थ होता है मूर्ख। तो परशुराम जी ने यहाँ लक्ष्मण जी को मूर्ख कहा कि मूर्ख कहीं का, तुम सभी धनुष को बराबर कहते हो। बोले चितई परसु की ओरा, वह अपने फरसे की ओर देख करके वह बोले। क्या बोले? रे सठ। जब आप गुस्से में होते कहते हो ए, सबसे पहले तर्जनी अंगुली दिखाते हो, कहते हो ए सावधान। तो इन्होंने भी कहा कि बोले चितई परसु की ओरा, फरसे की ओर देख करके ये बोले। क्या बोले? कि रे सठ, हे मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा। मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है कि मैं दूसरे की केवल कही हुई बात को सुनता रहूं। सुनने वाली आदत मेरे अंदर नहीं है। मैं तुरंत ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं, और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा तो समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। परशुराम जी तो राम और लक्ष्मण को साधारण मनुष्य समझ करके खरी खोटी बातें कह रहे थे, लेकिन बात तो कहीं और थी। लेकिन परशुराम जी को जानकारी नहीं थी। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। परशुराम जी और भी गुस्से में होते हुए कहा कि बालक बोली, मूर्ख कहीं का, मैं तुमको केवल बच्चा समझ करके, बालक बच्चा, बोली समझ करके, बधाऊं नहीं तो ही। अब तक तुम्हारा वध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या हो, अभी नादान हो, अभी बच्चे हो। इस तरीके से तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल बच्चा जान करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, अन्यथा अब तक कभी का मैं तुम्हारा वध कर चुका होता, तुमको यम के हवाले कर दिया होता, तुमको यमलोक भेज दिया होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बालक बोली बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोहि। केवल मुनि ऋषि जड़ मूर्ख जान ही, जान रहे हो मोहि मुझको। हे मूर्ख, केवल मुझको ऋषि समझते हो? निरा मैं ऋषि हूँ? नहीं, केवल मैं ऋषि नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? अपना परिचय अगली पंक्ति में बड़ा ही सुंदर तरीके से उन्होंने दिया। क्या परिचय दिया? कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने शादी विवाह नहीं किया, मेरे बाल बच्चे नहीं हैं। मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति अत्यंत विशेषण है यहाँ पर। अति अत्यंत कोही क्रोधी। क्रोधी तो खुद ही विशेषण है, लेकिन यहाँ अति लगाया गया, अत्यंत प्रविशेषण का कार्य कर रहा है। तो अति कोही, मैं अत्यंत क्रोधी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, और क्या? अत्यंत क्रोधी भी हूँ। विश्व विदित, पूरा संसार जानता है, विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध है कि क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों के खानदान को नष्ट करने वाला हूँ। 21 बार मैं पूरी धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया, समूल तरीके से नाश कर दिया। तो इन्होंने कहा कि बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी हूँ, विश्व विदित, पूरा संसार जानता है,
क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं क्षत्रियों के खानदान का समूल नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, क्या किया, आगे अपना परिचय बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, भुजबल अपनी भुजा के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप राजा, बिनु बिना, किन्हीं कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से हीन कर दिया, खाली कर दिया, राजाओं को रहने ही नहीं दिया। और विपुल बार, विपुल माने अत्यधिक होता है, अनेक यहाँ हो जाएगा, विपुल बार अनगिनत बार, महिदेवन, महिदेव का मतलब होता है ब्राह्मण, महिदेव का मतलब क्या, ब्राह्मण, मही पृथ्वी को, देवन दिन्नी, मैंने अनेक बार इस पृथ्वी को ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दिया, दान कर दिया। सहस्रबाहु, सहस्त्राबाहु, आपको पता होगा कि इनके पिता का नाम यमदग्नि ऋषि था। यमदग्नि ऋषि की गायों को सहस्त्राबाहु हकवा ले गया था, जिसके कारण ये जब अपने युवा अवस्था में आए और उनको खरी खोटी सुनाया था। सहस्त्राबाहु नाम का एक राजा था, और उसने क्या किया, जब ये परशुराम जी हुए तो उसकी सारी भुजाओं को अपने फरसे से काट काट करके अपने पिता का बदला लिया था। इसलिए ये उसी बात को, कोई आप अच्छा कार्य करते हो तो बार बार उस बात को याद करते हो कि अरे मैंने इस कार्य को किया है। सर ऐसी बात नहीं है। इन्होंने क्या किया कि सहस्र बाहु भुज, मैंने सहस्त्रा बाहु की भुजा को छेद निहारा, काटने वाला हूँ। मैंने ही अपने फरसे से सहस्त्रा बाहु की भुजाओं को भी क्या किया था, काटा था, छेदा था। छेदने का मतलब छिन्न भिन्न करना। परसु फरसा बिलोकु देखो महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, तुम मेरे फरसे की ओर थोड़ा ध्यान से देखो और सोचो मैंने क्या किया है। सहस्त्राबाहु जैसे राजा का नाश किया, अनेक बार इस पृथ्वी को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दिया। थोड़ा सा मेरे इस फरसे की ओर देख लो कि वह फरसा कोई और नहीं, यह वही फरसा है जिससे मैंने इन सारी चीज़ों को, इन सारे कार्यों को किया है। अब इतना के बाद लक्ष्मण जी भला कहाँ चुप रहने वाले थे, लेकिन अभी परशुराम जी ही कह रहे हैं कि मातु पितई जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भन दलक दलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितई, हे छोटे बच्चे, क्या, मातु पितई माता पिता को, जनि सोच बस चिंता के बस में तुम ना करो, चिंता में मत डालो। करसी करो, महिष किशोर, हे मही के किशोर राजा, हे राजा, हे प्रभु, आप क्या, कौन, परशुराम जी कह रहे हैं, किसको, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं कि मातु पितई जनि सोच बस, अपने माता पिता को संकट में डालने की गलती न करो। महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, तुम ऐसा करके अपने पिता को क्या कर रहे हो, मुसीबत में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक दलना, गर्भन गर्भ में पल रहे, अर्भक का मतलब होता है बच्चा, गर्भ में भी पल रहे बच्चे का दलन, नाश करने वाला, परसु फरसा, मोर मेरा, अति घोर, अत्यंत घोर है, अत्यंत तीव्र है, इसकी धार अत्यंत पैनी है। यह गर्भ में भी पल रहे बच्चे को क्या करती है, समूल नाश कर देती है। तो तुम क्या हो, ऐसा यदि अब कहोगे असह्य,
कि अब तक जो तुमने कहा मैं बार बार उसको क्षमा किया, छोड़ता गया, लेकिन अब क्षमा होने लायक नहीं है, इसलिए जितना कह लिए उतना कह लिए, अब भी कम से कम तुम क्या हो, शांत हो जाओ, आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं शेष नेक्स्ट वीडियो।